नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला अलीगढ़। अलीगढ़ में एक तहसील भी है और थाना भी है, इगलास। इगलास थाने से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं एसएसपी अलीगढ़ था, उस समय इगलास थाने के निर्माण की एक सैंक्शन आई हुई थी। मेरे मन में था कि इसको किसी भी तरह से ऐसा किया जाए कि मेरे ही कार्यकाल में ये बन जाए। बीच में इलेक्शन आ गए, उस समय ये काम रुक गया, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा हुआ और इसका इनॉग्रेशन हमारे आईजी आगरा, एडीजी आगरा श्री सुजीत पांडे जी ने इसका उद्घाटन किया था। बहुत ही खूबसूरत थाना बना हुआ है, मेन रोड पर है, मथुरा वाली मेन रोड पर इगलास थाना है। बहुत अच्छा कस्बा भी है, बड़ा शांतिपूर्ण, और पुराने कस्बों की तरह छोटी छोटी सड़कें नहीं हैं, बढ़िया मेन हाईवे, और बहुत ही खूबसूरत सा थाना ये वहाँ पर बना हुआ है। उसी थाने में 29 मार्च 2024 को 29 मार्च 2024 को इगलास थाने में एक महिला और उसके पति पहुंचे। बात रही होगी कोई शाम को 8 साढ़े 8 बजे, और उन्होंने ये बताया कि साहब हम लोग मथुरा राया के रहने वाले हैं, और मुझे हमारे ही एक जानने वाले ने ये बताया था कि यहाँ पर एक तांत्रिक हैं नगला बधिया में, जो समस्याओं का निराकरण त्वरित करते हैं, तेजी से निराकरण करते हैं। पुलिस ने पूछा आप किस समस्या के निराकरण के लिए आए थे? उनका साहब शादी के हमारे 4 साल हो गए थे, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं थी। उस रिश्तेदार ने यह बताया कि नगला बधिया वाले तांत्रिक, उनके यहाँ एक बार आप दिखा लीजिए, और उनकी तंत्र विद्या में बहुत ताकत है और आपको संतान की प्राप्ति होगी। हम लोग सीधे मथुरा से, राया से इगलास पहुंच गए, नगला बधिया पहुंचे और वहां तांत्रिक बाबा के यहाँ भी पहुंच गए। तांत्रिक बाबा का नाम धर्म प्रसाद था। उन्होंने पति की उपस्थिति में तमाम जो जांच पड़ताल करते हैं, बुदबुदाते हैं और सिर झटकते हैं, बड़े बड़े बाल इधर उधर करते हैं, और फिर सामने एक हवन आग एक जलती रहती है, और तमाम कभी नींबू काटेंगे, कभी शराब उसमें डालेंगे, इस तरह की तमाम बात जो सामान्य आदमी देख कर डर जाए, और डराने के लिए करते भी हैं कि उसके मन में भय इतना उत्पन्न हो जाए कि मेरे सिवा कोई और किसी और की बात वो समझ न सके। तमाम ये आडंबर करने के बाद मेरे पति से कहा कि अब आप बाहर चले जाइए, और मैं जो तांत्रिक प्रक्रिया करूंगा उसमें किसी तीसरे का, अगर कोई तीसरा होगा तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, और जो तंत्र प्रक्रिया मैं करूंगा वो उल्टी पड़ जाएगी। इतना सुन के मेरे पति बाहर चले गए। बाबा और उसके चेले दोनों ने, चेले का नाम था देवेंद्र, दोनों ने वो उसकी कुंडी लगा दी दरवाजे की, और दोनों ने फिर बारी बारी मेरे साथ बलात्कार किया। और ये जो उनकी जो आदत सी होती है, या उनका एक तरीका है, या उनका मोडस ऑपरेंडी है, कि मेरे सिर पर वो आ गया है जिस किसी का भी नाम लेते हैं, और उसने कहा है कि बिल्कुल इसको बच्चा पैदा होगा, तो उसी के आदेश से हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि तुम्हें बच्चा पैदा हो। बाहर निकलते ही वो अपने पति से लिपट कर रोई, पूरी बात बताई। पति गुस्से में भीतर गया, ये दोनों वहां से भाग गए। ये और बता दिया था कि अगर किसी तीसरे को तुमने बताया तो तुम्हारे माँ बाप पति सबकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा डर ये पैदा कर देते हैं।
बहरहाल पति अपनी पत्नी को लेकर इगलास थाने गया। थाने पर भी अच्छी तरह से उसकी बात को सुना गया और उस समय जो वहाँ के एडिशनल इंस्पेक्टर थे, अतिरिक्त इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर क्राइम भी, इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर भी, एक तो प्रभारी इंस्पेक्टर होते हैं, बाकी 2-3 अलग अलग इंस्पेक्टर्स भी पोस्ट होते हैं। तो एडिशनल इंस्पेक्टर थे कोमल सिंह। कोमल सिंह ने कहा कि आप तहरीर लिखिए। मुंशी को बताया कि इनकी एफआईआर फौरन लिख लीजिए और वो वहाँ से मौके के लिए चले गए। कोमल सिंह अपने साथ फोर्स ले गए थे। उन्होंने तुरंत नगला बथिया के बाबा के उस आश्रम में दबिश दी, तो वहाँ से सभी लोग भाग गए थे, क्योंकि महिला जिस तरह से वहाँ रो रही थी और पति ने जिस तरह से कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, तुमने धोखा किया है, तो सारे लोग भाग गए। प्राइमरी इंक्वायरी वहाँ कोमल सिंह ने की और प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद थाने वापस आ गए। तब तक एफआईआर हो गई थी। अब उनके सामने ये चुनौती थी कि बाबा धर्म प्रसाद को और चेला देवेंद्र को कैसे गिरफ्तार किया जाए। अखबारों में भी छपा कि मथुरा से आई हुई महिला जो निसंतान थी, उसने तांत्रिक से इलाज की गुहार लगाई और तांत्रिक ने अपने चेले के साथ उस महिला से बलात्कार किया। बहरहाल 2 अप्रैल 2024 को जो मुख्य तांत्रिक था धर्म प्रसाद, वो गिरफ्तार कर लिया। कोमल सिंह ने ही गिरफ्तार किया। जब वो जिला छोड़कर भागने की फिराक में था, तभी उसको बिसाहुली मोड़ के पास लोगों को लगा रखा था। मुखबिर कहना तो अब बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अब इस ज़माने में बहुत से सहयोगी लोग भी होते हैं। कोई दबाव में सहयोग करता है पुलिस का, कोई स्वेच्छा से पुलिस का सहयोग करता है। तो ऐसे ही सहयोगियों ने सूचना दी और धर्म प्रसाद गिरफ्तार हुए। पहले तमाम वाद्य यंत्रों से रंगारंग कार्यक्रम तांत्रिक के साथ हुआ और फिर पुलिस भीड़ इकट्ठा हो गई। तमाम, देखिए, सब पुलिस वाले भी आखिर आदमी हैं, उनके भी बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनके भी घर में हो सकता है किसी के साथ ऐसी दिक्कत हो कि 5 साल 6 साल की शादी के बाद भी बच्चे न हुए हों, क्योंकि वो भी एक अगर वर्दी न पहने तो पुलिस वाला भी एक सामाजिक प्राणी है, या पुलिस वाला वर्दी में एक सामाजिक व्यक्ति है, उसका भी घर द्वार है। तो सारे लोग इकट्ठा हुए कि देखिए इसने साले ने क्या क्या किया है। पूछना शुरू किया, क्यों करते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो। तमाम पूछताछ के बाद ये जो समझ में आया कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से सामने वाले को तोड़ देते हैं, उसको इतना यकीन दिलाते हैं कि जो बाबा करेंगे वही सत्य है, बाकी सब गलत है। इस बात की भी एक सूची पुलिस ने अब बनाई है कि आखिर कितनों को इस प्रक्रिया से इस बाबा ने संतान की प्राप्ति कराई है। हालांकि ये बात उखाड़ना ये बहुत उचित नहीं होगा। सपोज करिए इसके पहले 8 या 10 महिलाओं के साथ ऐसा इन्होंने किया हो, 2-4 को उससे संतान की प्राप्ति हो गई हो, लेकिन वो कभी इस बात का जिक्र नहीं करेंगी। वो तो कहेंगी कि हमें बाबा की तंत्र मंत्र से ही संतान की प्राप्ति हुई है। वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरे साथ, क्योंकि एक तो उनका जो मकसद था कि उन्हें संतान मिले, संतान मिल गई, और दूसरा ये मकसद था कि ये सब करने के बाद लोगों को जब पता लगेगा कि ये इनकी संतान नहीं है, तो उसके साथ समाज ही सौतेला व्यवहार करेगा। पर पुलिस ने ऐसी सूचना इकट्ठा कर ली। ताज्जुब हुआ पुलिस को भी देखकर कि पिछले 10 सालों से यहीं इगलास के नगला बधिया में रहने वाला ये बाबा जाने कितने निसंतान दंपतियों को इसी तरीके से संतान दे चुका है। हमें नहीं लगता कि इनमें से कोई भी डीएनए कराने को तैयार होगा। चलो, महिला तो हमारे शर्म के, हमारे उसके नहीं कहेगी, कभी कभी शिकायत नहीं करेगी।
अगर पुरुषों को शक होगा, क्योंकि बाबा की गिरफ्तारी की खबर सारे अखबारों में और चैनलों में आ गई थी, और जब भी संतान के लिए गए होंगे इस बाबा के पास तो पति पत्नी दोनों गए होंगे। पति का शक करना लाजमी होगा, और कल को पति हो सकता है इस बात से क्षुब्ध होकर अपनी संतान का डीएनए टेस्ट खुद से या बाबा से कराने की चेष्टा करे। तो सोचिए कितनी विषम स्थिति होगी। इन कुकर्मियों के चक्कर में घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चेले की तलाश की जा रही थी। अभी कल परसों तक चेला देवेंद्र गिरफ्तार नहीं हो पाया था। कहाँ तक भागेगा, गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। आज की घटना देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि इंटरनेट के इस युग में, प्रौद्योगिकी क्रांति के इस एज में, प्रौद्योगिकी क्रांति एग्जिस्ट करती है, इसमें किसी को शक नहीं है। मोबाइल, इंटरनेट, स्पीड, मोबाइल के तमाम ऐप्स, गूगल, ऐसी क्रांति है कि इस क्रांति में भी, इस जमाने में भी ये तांत्रिक, बाबा, मौलाना, फकीर, पीरों के मज़ारों के सज्जादा नशीन, ये कैसे बच्चा पैदा कर सकते हैं? पता नहीं कौन, किसने दिमाग में भर दिया है कि साहब इनके मंत्र में बड़ी ताकत होती है। कोई ताकत वाकत नहीं है। ये जो फर्जी वाले हैं, देखिए, अगर कोई सिद्ध पुरुष है, हिमालय में वो रह के 20 साल से उसने तप और साधना की है, तो एक बार उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि इस तरह के जो सिद्ध पुरुष होंगे, वो इस तरह के साहब संतान नहीं पैदा हो रही है, कुछ उपाय कर दीजिए संतान, ये सब इंटरटेन ही नहीं करते, कतई इंटरटेन नहीं करते। ये जो छोटे वाले फर्जी वाले हैं, जो साइकोलॉजिकल मैन्यूवरिंग करके सामने वाले को डरा के, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से फर्जी तांत्रिक और बाबा हैं। यही मेरी समझ के परे है कि इतनी जबरदस्त कम्युनिकेशन के उपकरण हैं, ऐसे में भी कोई कैसे यकीन कर पाता है कि साहब हम चल रहे हैं, वही हमारा इलाज करेंगे। देखिए, मेडिकल साइंस में भी हमारा देश अपने शबाब पर है। जाने किन किन देशों से लोग हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए आते हैं। आप आसपास देख लीजिए, प्रयागराज जैसे बड़े शहर में जहाँ मेरी पैदाइश है, इलाहाबाद, तत्कालीन इलाहाबाद, एक ज़माना था जब हम लोग पढ़ते थे तो एमबीबीएस डॉक्टर्स गिने चुने थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ही उत्तर प्रदेश में गिने चुने थे। बहुत ही सीमित संख्या थी एमबीबीएस डॉक्टर्स की। और अब मेडिकल कॉलेज, मुझे गिनती तो याद नहीं है, 200, 250, 300 मेडिकल कॉलेज होंगे। पहले 4 या 5 मेडिकल कॉलेज बड़े हुआ करते थे, जिनमें एडमिशन के लिए CPMT का टेस्ट हुआ करता था इंटरमीडिएट के बाद। इलाहाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ का KGMC, आगरा, इस तरह के 5-7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। तो ये क्रांति ऐसी कि आज छोटे बड़े किसी भी शहर में, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां पर MBBS डॉक्टर्स प्रैक्टिस ना करते हों। पहले तो BAMS भी, RMP भी, झोला छाप भी कस्बों में इन्हीं का बोलबाला रहा करता था। लेकिन अब कस्बों में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पर्याप्त मात्रा में MBBS डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और जो मेडिकल फैसिलिटी सरकारी उपलब्ध है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, इन सब में भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं। लोग ये कहते हैं साहब गरीब आदमी इनसे कैसे संपर्क कर सकता है? आप एक बार जाके देखिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से आप पूछेंगे, वो तरीका बताएगा कि किस डॉक्टर के पास जाइए,
किसके पास एक्सपर्टाइज है, कौन क्वालिफाइड है, और बहुत खर्चीला इलाज भी इसका नहीं है। और जहाँ की ये घटना है, यानी मथुरा की वो महिला थी, अलीगढ़ आई थी, तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, ये वो हब है जहाँ पर क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट बहुत बड़ी संख्या में है, जो आपकी इस तरह की समस्याओं से के एक्सपर्ट्स हैं। आप उनके यहाँ जाइए, आपको वो इसका इलाज बताएंगे, टेस्ट करेंगे और इलाज बताएंगे। कोई महंगा इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी ये अंधविश्वास अभी तक, क्योंकि पुरानी घटना तो है नहीं, कि अभी भी ये अंधविश्वास जिंदा है कि तांत्रिक संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कर सकता है। मैंने बार बार जाने कितने एपिसोड्स में इन बाबाओं, मौलवियों, तांत्रिकों के बारे में बताया है कि इनके चक्कर में कभी मत पड़िए। लेकिन पता नहीं क्यों महिलाएं फिर भी इन्हीं के यहाँ भीड़ लगाती हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं जाती हैं। ये भी मैंने कम से कम 3 एपिसोड में एग्जाम्पल के साथ घटित हुए अपराध के परिप्रेक्ष्य में नाम पते से ये बताया था कि कहाँ कहाँ इतनी ज़्यादा महिलाएं इकट्ठा होती हैं, खाली कि हमें हमारी तकलीफ से तुरंत निजात मिल जाए। जाने क्या घुट्टी ये पिला देते हैं। और सबसे ज़्यादा यही महिलाएं ठगी जाती हैं, शोषण होता है, मारी भी जाती हैं। और मैंने अलग अलग एपिसोड्स में यही बताया है कि यही फर्जी वाले जो बाबा हैं, तांत्रिक हैं, ये गंडा ताबीज वाले जो मौलवी हैं, वो इन महिलाओं की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं और इनका शोषण करते हैं, शारीरिक और आर्थिक दोहन करते हैं, उनकी कमजोरियों का, उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठा के। मैंने इनकी गंदी हरकतों से उपजे अपराध पर कई एपिसोड में चर्चा की है आपके सामने। मैं इन एपिसोड्स का नंबर फिर से बता रहा हूँ, जिसके पास समय है वो एक बार फिर से देखे कि क्या क्या हथकंडे ये अपनाते हैं, क्या क्या चालबाजियाँ ये करते हैं और कैसे कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा के उनका शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बलि के नाम पर छोटे छोटे निरपराध बच्चों की बलि दिलवा देते हैं, हत्या करा देते हैं। 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चों की, जिन्हें कुछ पता नहीं है। बताया कि यह काम तुम्हारा तभी हल होगा जब बलि चढ़ेगी। बच्चा ले आओ 5 साल का, तो अगले को अपने काम से मतलब है कि हमारा काम जो गड़बड़ हो रहा है वो तुरंत सही हो जाए। वो पड़ोसी का बच्चा धोखा देकर उठा लाता है और खेत में उसकी गर्दन कटी हुई मिलती है। सिर्फ इन्हीं फर्जी, ढोंगी तांत्रिकों, मौलवियों और ये फरेबियों के चक्कर में। आप एक बार फिर से मैं नोट करा रहा हूं कि किस किस एपिसोड में जो मुझे अभी मिल पाए हैं सरसरी तौर पर, इनके बारे में मैंने बताया था। एपिसोड नंबर 841, 841, 830, 809, 753, 709, 673, 677, 307 और 216। इन एपिसोड्स में केवल इन्हीं तांत्रिकों की धोखेबाजी, चालाकी, लालच, गुमराह करने वाली प्रवृत्ति, इस कारण बड़े अपराध हुए हैं कि कितने जघन्य अपराध इन लोगों ने किए हैं, इन फर्जी बाबाओं और तांत्रिकों ने। और हर एक में महिलाएं ही ठगी गई हैं, मारी भी गई हैं। लेकिन फिर भी आज भी ये अपनी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए इन्हीं तांत्रिकों के, इन्हीं ढोंगियों के यहाँ भीड़ लगाए रहती हैं। देखिए,
जब भी इस समस्या से कोई ग्रस्त होकर इन फर्जी बाबाओं मौलवियों के सामने जाता है कि साहब 5 साल हो गए मेरी संतान उत्पत्ति, अभी हमको संतान सुख नहीं मिला है, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये समस्या सुनते ही इन ढोंगियों की बाँछें खिल जाती हैं। मंत्रोच्चारण 2 गुना ऊंचे स्वर से करने लगते हैं। फर्जी वाला जो मंत्रोच्चारण करते हैं, महिला के घर वालों को डरा धमका कर बाहर निकाल देते हैं और फिर दुष्कर्म करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि इनके मंत्रों में इतनी ताकत थी कि बच्चा आ गया पेट में, यानी जो भी महिला गई थी वो गर्भवती हो गई। और हल्ला भी यही करते हैं, वो खुद भी यही हल्ला करता है, देखिए वो आए थे हमारे यहाँ और 7 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे और देखिए उनके यहाँ लड़की हुई या लड़का हुआ, जो भी हुआ। और दुगनी भीड़ इकट्ठा होने लगती, अरे बाबा ने तो बच्चे ही पैदा कर दिए। महिला बेचारी मारे डर के या लोक लाज की वजह से कहीं इसका जिक्र नहीं करती, अपने पति से भी इसका जिक्र नहीं करती कि भीतर वो कौन सी तंत्र प्रक्रिया कर रहे थे, कभी जिक्र नहीं करती। और अगर संतान हो गई तो खैर सवाल ही नहीं कि किसी से बताए वो। और इनकी दुकान चल जाती है ढोंगियों की, और फिर ये वही सॉफ्ट टारगेट ढूंढने लगते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि संतान के लिए आप कभी भूल के भी ऐसे ढोंगियों के यहाँ, कुकर्मियों के यहाँ, ऐसे बाबाओं के यहाँ, मौलवियों के यहाँ कभी मत जाइए। संतान के लिए खासकर कतई मत जाइए। किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करिए। आपके यहाँ CHC PHC होगी, उनसे करिए, वो आपको रास्ता बताएंगे कि फलां डॉक्टर से मिल लीजिए। वो पहले कुछ जांचें होती हैं, जनरल 2-4 जांचें जो 2-3 दिन में हो जाएंगी, जांचें कराएंगे। जांचें कराने के बाद वो इसका प्रॉपर इलाज शुरू करेंगे और आप यकीन मानिए कि प्रॉपर इलाज कराएंगे, आपकी मुराद भी पूरी होगी। अगर आपकी मति मारी ही गई है और आप नहीं मान रहे हैं, फिर भी ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए, कभी महिला को अकेले किसी भी कारण से ऐसे ढोंगियों के साथ मत छोड़िए। अगर वो डराए धमकाए जिद करे, आप महिला के साथ वापस आ जाइए, लेकिन महिला को कभी अकेले मत छोड़िए, वरना ये दुराचार ही करेंगे और ये कर ही नहीं सकते कुछ, इनके बस का कुछ नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।